पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है अमेरिका को बड़ा करारा जवाब दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है अमेरिका को कि तुम अपने पैसे अपने पास रखो, हम तुम्हारे पैसों के बगैर भी जो है ना वो गुजारा कर लेंगे और हम ज़िंदा रह लेंगे। इमरान खान के जो बयानिया था उसको एक बार फिर बड़ा धचका लगा है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था इस हुकूमत के ऊपर कि ये हुकूमत जो है वो अमेरिका के इमा पे आई है और मेरी जो हुकूमत थी इमरान खान की उसको जो है वो अमेरिका ने फ़ारग किया था। लेकिन अब जो हालिया वाक़यात हुए हैं इसमें आपको मैं वन बाय वन करके बताता जाऊँगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है जो रियासत पाकिस्तान है उसने अमेरिका को बड़ा दो टोक जवाब दिया है और वो उसके ऊपर अमेरिका बाकायदा परेशान है कि हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान जो है उसने इस तरह का जो रद्द अमल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये किस तरह से जो है ना वो सारे मामलात हो चुके हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो अमेरिका को बड़ा सख्त जवाब उन्होंने दिया है वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि किस तरह जो वो हुआ है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद अमेरिका को ये कहा गया है, ये बावर कराया गया है कि अगर ख़ित्ते में बदअमनी फैलाई गई या हमारे ख़ित्ते में किसी तरह की जो है वो बदअमनी की कोशिश की गई, दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया गया, यहाँ पे जिस तरह से सेक्टेरियन ग्रुप जो है जिनको अमेरिका लॉन्च करता था उस तरह की हरकत की गई, तो हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान उसका जो है वो बड़ा सख्त जवाब देगी। नाज़रीन आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक लेटर लहराया था कि ये जो लेटर है ये वो साइफ़र है जिसके ऊपर मेरी हुकूमत को जो है ना वो गिराया गया है और अमेरिका के इमा पे गिराया गया है। लेकिन बहरहाल साथ ही उन्होंने एक और नारा लगाया था कि हमको गुलाम है कि जो आप कहेंगे वो हम मान लेंगे। नाज़रीन उसके ऊपर असल अमल जो है कि हमको गुलाम है जो आप कहें वो मान लें उसके ऊपर अमल कर रही है ये हमारी आज की हुकूमत। ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि हमको गुलाम है कि जो तुम कहोगे तो हम वो सुन लेंगे या हम वो मान लेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को सुर्ख झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा है कि अगर चलना है तो बराबरी की सतह पर चलना है, हमको गुलाम नहीं है, जो तुम कहोगे वो हम मान लेंगे। इमरान खान ने ये सिर्फ नारा लगाया था, उसके बाद अब जो है इमरान खान जो है ना वो उनके सेनेटर से मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ जो है अमेरिकी लॉबिंग जो है जो फर्में हैं वो हायर कर रहे हैं कि किसी तरह से यार अमेरिका बहादुर को कहो कि मैं तो बस हमें नारा ही लगाया था, वो सियासी नारा था, हम तो आपके दोस्त हैं, हमारा आपसे कोई गिला नहीं है। और इमरान खान की ज़िंदगी शायद सारी ज़िंदगी इसी सोच में गुजर जाए कि बाइडन ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। लेकिन हमको गुलाम है का अमली सबूत जो है वो दे रही है ये हुकूमत। वो किस तरह दे रही है नाज़रीन, 29-30 को जो है ना वो अमेरिका में एक जमहूरियत डेमोक्रेसी समिट होना था, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं चाहेंगे। आपको याद होगा अगर ये हुकूमत इमरान खान का बयानिया जो है उसको एक धचका और भी बड़ा इस तरह से लगता है कि ये कहता था कि ये हुकूमत जो है वो अमेरिका लेके आया। अमेरिका अगर हुकूमत लेके आया होता तो ये IMF जिस तरह पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहा है, जो एड़ियाँ पाकिस्तान की रगड़वा रहा था, क्या इस तरह करता? अमेरिका ने जो सलूक हमारे साथ पिछले 4-5 महीने से जो रवा रखा है, क्या वो उस हुकूमत के साथ जिसको वो खुद लेके आया वो इस तरह करता? ये इससे साबित होता है कि इमरान खान का एक बयानिया ये झूठा बयानिया था जिससे आलमोस्ट खुद ही उन्होंने हवा निकाल दी। कभी मौसम नकवी पे इल्ज़ाम लगा दिया, कभी राना सनाउल्लाह पे लगा दिया, कभी अपनी इस्टेब्लिशमेंट में लगा दिया। खैर नाज़रीन पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि अब हमने अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर तल्लुकात रखने हैं, हमने नीचे नहीं दबना, हमने अमेरिका के नीचे नहीं लगना। और जो ये समिट जो है डेमोक्रेसी समिट जो है ये जो हुआ है इसमें पाकिस्तान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और नाज़रीन तर्जमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा जो है वेदांत पटेल जो है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये इस बात के ऊपर कहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ बड़ी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, बड़े हमारे मईशत जो है वो इंसानी हकूक़ और रिलीजियस जो है वो हमारे एक रिलेशन है उसके साथ। लेकिन जो पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत ना कर जो की है इसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन नाज़रीन ये एक छोटी बात है। नाज़रीन बड़ी ख़बर ये है कि एक अमेरिकी इदारा है
आप इस रिपोर्ट से अमेरिका की तशवीश जो है, अमेरिका को जो टेंशन है, जो अमेरिका को डिस्ट्रेस हो रहा है, वो इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगाइएगा। नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये रिपोर्ट है अमेरिकी इदारे US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो है उसकी ये रिपोर्ट है। उसमें वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मौजूदा तामन चल रहा है वो फ़ौजी इत्तेहाद में जो है वो बदलने की वो पेशगोई कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अहम रिपोर्ट जो है वो उन्होंने शाया की है। इसमें आगे चल के नाज़रीन आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में क्या है जिसकी वजह से अमेरिका को तशवीश हो रही है। नाज़रीन, जो चीन मुखालिफ हुकूमतें हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, पाकिस्तान को चीन के मुकम्मल असर व रसूख में जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। ये इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमेरिका इंटरफेयर करेगा। वही बात, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता था, इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी है, अमेरिका को बता दिया है कि ख़ित्ते में अगर किसी किस्म की बदअमनी में तुम्हारा हाथ हुआ, तुम मुलव्वस हुए, तो फिर नताइज के लिए तुम तैयार रहो। अगर पाकिस्तानी फ़ौज ना होती तो अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से अपनी इज़्ज़त बचा के निकला है, या इज़्ज़त क्या बचनी थी, जिस तरह निकला है वो कभी ना निकलता। यहाँ पे एड़ियाँ रगड़ रहा होता, यहाँ के सहराओं में और यहाँ के पहाड़ों में उसका गरूर खाक में मिल चुका होता। खैर, आगे ये जो इन दोनों ममालिक के, पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, उसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये थ्रेश होल्ड अलाइंस है, उससे तामीर किया है। और ये जो इत्तेहाद और तामन चल रहा है, नाज़रीन आप देखें, CPEC दोबारा शुरू हो गया है। इसाक डार ने $2 अरब के जो कर्ज़े चीन ने रोल ओवर किए हैं उसकी भी तस्दीक कर दी है। और CPEC एक नए अज़म के साथ और एक नई वनवने के साथ उसका एक और फेज़ जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि अमेरिका की नींदें हराम कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, आप ये देखें कि वो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दावा किया है कि जब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा था, फिर उसके बाद जो इंडिया और चीन के तल्लुकात में जो तनाव आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान और चाइना के फ़ौजी तल्लुकात हैं, उनके जो फ़ौजी हैं उनमें बामी राब्ते बहुत बड़े हैं और वो एक दूसरे के करीब आए हैं इस वक्त। नाज़रीन, ये अहम रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ही जो दावा किया गया जिससे अमेरिका की तशवीश जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में इस वक्त 45% जो लड़ाका तैयार हैं वो चीनी साख्ता हैं और अमेरिका का उसमें सिर्फ 20% हिस्सा रह गया है। और पाकिस्तान के पास जो टैंक, आर्टिलरी और दूसरा जो जंगी साजो सामान है उसका चीन में 42% शेयर आ गया है और अमेरिका का शेयर सिर्फ 33% रह गया है। पाकिस्तान मैनिया के पास जो कुल जहाज़ हैं वो 22% जो है वो चीनी साख्ता हैं और उनमें सिर्फ 2% जो है वो अमेरिकी साख्ता जहाज़ रह गए हैं। और जो पाकिस्तान और चीन की फ़ौजी मशक़ें हैं उनमें बड़ा नुमाया जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और जो इन दोनों ममालिक के फ़ौजी मशक़ें और जो दीगर सरगर्मियाँ हैं उनकी तादाद पहले 3 थी और 2021 में वो बढ़ के 14 तक आ गई है और वो इससे ज़्यादा अब 2022-23 में उसकी जो रेशो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाज़रीन, अब अंदाज़ा करें, अब आप इस वीडियो को, ये जो मैंने फैक्ट्स आपके आगे रखे हैं, इसे देख के बताएं कि ग़ुलाम कौन है। अमेरिका का जो नारा इमरान खान लगाते थे कि हमको ग़ुलाम है, वो उसका अमली सबूत ये हुकूमत है जो कह रही है कि हमको ग़ुलाम है अमेरिका के, क्योंकि सारे वो काम हो रहे हैं जो इस मुल्क की खुददारी, सालमियत, हाकमियत, इस मुल्क की इज़्ज़त, अनार और आबरू के लिए है। ये कहता था कि अमेरिका आप रूस से तेल नहीं ले सकते, अमेरिका इनके जो है वो लेने नहीं देगा। नाज़रीन, ये आपके सामने है कि रूस से तेल का मुआहदा हो चुका है और अगले कुछ चंद दिनों में वो रूसी तेल यहाँ आएगा, यहाँ की रिफाइनरी में उसको चेक किया जाएगा और फिर उसको पाकिस्तानी मसनूआत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके साथ साथ जापान ने जो ऑफ़र किया है कि हम 35% सस्ता तेल जो है वो आपको फराहम करेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान जो तेल मंगवा रहा है उससे 35% सस्ता। तो नाज़रीन, हक़ाइक़ आपके सामने हैं, आप खुद बताएं
कि असल जो नारा है कि हमको गुलाम है वो ये उस पर अमल पैरा ये हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है, या इमरान खान जो अमेरिका में लॉबिंग के लिए फर्में हायर कर रहा है और वहाँ के सेनेटर्स के साथ जो है मुलाकातें कर रहा है कि खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं अमेरिका का अब जो है ना वो खैर खा और दोस्त और जो है ना हमदर्द बन के रहूँगा।